नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज सुबह सुबह ही क्रिकेटर ऋषभ पंत का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। हालांकि उनकी स्थिति जो है अभी ठीक है और डॉक्टर लगातार उनकी ट्रीटमेंट जारी रखे हुए हैं। इस बीच जो दुआओं का सिलसिला है वो भी जारी है। देश विदेश से तमाम ऐसे क्रिकेटर हैं और ऋषभ पंत के फैंस हैं जो कि लगातार उनके लिए दुआ कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाएं। और इस बीच आपको बता दें कि तमाम ऐसे क्रिकेटर्स हैं, चाहे फिर वो इंडिया के हों, पाकिस्तान के हों, बांग्लादेश के हों, अफगानिस्तान के हों, वो लगातार यही प्रेयर कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ऋषभ पंत ठीक हो जाए और एक बार फिर से उसी शानदार तरीके से पिच पर वापसी करें। आपको बता दें कि इस बीच एक खबर ये भी आई है कि जब ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ तब कैसे कुछ युवक जो हैं जहां उनको बचाने का प्रयास कर रहे थे और 108 एम्बुलेंस को कॉल करके एम्बुलेंस मंगवाई गई, उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया। तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो कि उनका बैग उठा करके वहां से भाग गए। आपको बता दें कि ऋषभ पंत का ये पैसों से भरा बैग था जो कि वो ले जा रहे थे और इस बीच जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो जो युवक वहां पे मौजूद थे वो लोग वहां से उनका बैग उठा करके ही फरार हो गए। और इस चीज की भी बेहद निंदा की जा रही है कि जहां एक तरफ लोग उन्हें बचा रहे थे, 108 एम्बुलेंस बुला करके उनके ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग थे जो कि इस तरीके की हरकत करते हुए नजर आए थे। आपको बता दें कि इस समय तमाम लोग हैं जो कि उनको लेकर के अपनी शुभकामना भेज रहे हैं, उनको लेकर के दुआ कर रहे हैं। इस बीच डॉक्टर की भी बाइट सामने आई है। उन्होंने कहा है कि उनकी स्थिति अभी नियंत्रित है और स्टेबल है और तमाम जो चीजें हैं, सर्जन है वो बुलाए जा रहे हैं ताकि उनकी ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाए। और इस बीच उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने उनकी माता से बात भी की है और इसी के साथ ही उनका कहना है कि उनकी जो भी जांच होगी, जो भी ट्रीटमेंट होगी वो राज्य सरकार मुहैया कराएगी, यानी कि उनकी ट्रीटमेंट को लेकर के कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। इसी के साथ ही बीसीसीआई ने भी जो बोर्ड है उसने डायरेक्ट कांटेक्ट किया है हॉस्पिटल से ताकि जो इलाज है वो बेहतर तरीके से हो और इसको लेकर के तमाम लोग एक्टिव हैं। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य जो कि बीजेपी नेता हैं, उन्होंने भी ऋषभ पंत को लेकर के दुआएं की हैं। वो ट्वीट कर लिखते हैं, भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का कार एक्सीडेंट में चोटिल होने की सूचना प्राप्त हुई है। मैं ईश्वर से ऋषभ पंत के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। इसी के साथ ही क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग लिखते हैं कि ऋषभ पंत जल्द से जल्द रिकवरी करें और बहुत ही जल्द वो स्वस्थ हो जाएं। इसी के साथ ही इंडिया के पूर्व कैप्टन रहे मोहम्मद अजरुद्दीन भी लिखते हैं कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं और आगे सुरक्षित और इसी तरीके से स्थिर रहें। इसी के साथ ही रॉबिन उथप्पा जो कि इंडियन क्रिकेटर है, उन्होंने भी इनको लेकर के दुआ की है और कहा है कि वो हमेशा से ही पॉजिटिव रहे हैं और इस वक्त भी उन्हें इसी पॉजिटिव माइंड की जरूरत है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द ही ठीक हो जाए। इसी के साथ ही आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है और ऋषभ पंत की रिकवरी के लिए ये मैसेज किया है और कहा है कि आप इसी तरीके से पॉजिटिव रहें और हम लोग आशा करते हैं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि रिकी पोंटिंग जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी उनके जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की है और कहा है कि आप इसी तरीके से मैदान में जल्द वापसी करें। इसी के साथ ही गौतम गंभीर जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं और बीजेपी नेता हैं, इन्होंने भी ऋषभ पंत को लेकर के दुआ की है और इनका कहना है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इसी के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स जो कि आईपीएल की टीम है, इन्होंने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस घटना को लेकर के जिक्र किया है और कहा है कि अभी जो सारे हालात हैं हॉस्पिटल में जहां वो एडमिट हैं, उस चीज को लेकर के जिक्र करते हुए कहा है कि हम होप करते हैं कि ये ट्रीटमेंट बेहद अच्छे से हो और आप हॉस्पिटल से जल्द ही रिकवरी करके लौटें। इसी के साथ ही मुनफ पटेल लिखते हैं कि क्या जो मैं सुन रहा हूं वो ठीक है या नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं जल्द प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ हो जाएं। इसी के साथ ही पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान लिखते हैं कि मैं ऋषभ पंत के लिए दुआ कर रहा हूं।
आपको बता दें कि बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने भी ट्वीट करके ये कहा है कि उन्होंने उनकी फैमिली से बात की है और ऋषभ पंत का जो इलाज कर रहे हैं डॉक्टर्स, उनसे भी बात की है और डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत नियंत्रित है, स्टेबल बनी हुई है और ईश्वर से वो प्रार्थना करते हैं कि जल्द ही वो रिकवर करे और उनकी स्थिति ठीक हो जाए। इसी के साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कोलकाता में वो एक इवेंट पर हैं और वहां पर उन्होंने ऋषभ पंत की मां से फोन पर बातचीत की है और इसी के साथ ही उनको भरोसा जताया है कि उनके ट्रीटमेंट में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी और वो खुद डॉक्टरों से बात कर रहे हैं ताकि ऋषभ पंत की स्थिति ठीक हो और वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जो वहां के डॉक्टर है मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर आशीष याग्निक, उन्होंने भी ये कहा है कि ऋषभ पंत हॉस्पिटल आए हैं और डॉक्टरों की टीम जांच कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले वो रुड़की के ही एक सिविल हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया गया था, जिसके बाद उन्हें देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल रेफर किया गया था, जिसके बाद अब वहां के जो डॉक्टर हैं आशीष याग्निक, उनका बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जो डॉक्टरों की टीम है वो लगातार उनका एग्जामिनेशन कर रही है और चिंता की कोई बात नहीं है, उनकी स्थिति स्टेबल बनी हुई है और लगातार जो जांच है वो पूरी होने के बाद ही हम कोई विस्तृत जानकारी दे सकते हैं कि उन्हें कितनी चोट आई है या फिर किस तरीके की चोट उन्हें आई है। इसी के साथ ही उनका कहना है कि अभी ऑर्थोपेडिक और प्लास्टिक सर्जन्स को भी बुलाया गया है। आपको बता दें कि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उसमें देखा जा सकता है कि उनके सिर पर चोट आई है, इसी के साथ ही उनके पीठ पर भी चोट आई है और इन्हीं सब चीजों को लेकर के ऑर्थोपेडिक और सर्जन को बुलाया गया है। इसी के साथ ही जो पहले सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी जिसमें देखा जा सकता है कि कितने भयंकर तरीके से जो कार है वो डिवाइडर से टकराई थी, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए थे और डिवाइडर की भी स्थिति बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके बाद जो तस्वीरें आ रही हैं सामने उसमें देखा जा सकता है कि कार में भीषण आग भी लग गई थी। आपको बता दें कि कार में आग लगने से पहले ही ऋषभ पंत खुद कार से बाहर निकल गए थे, यानी कि अगर ऋषभ पंत उस वक्त कार में मौजूद होते हैं तो ये हादसा और भी ज्यादा बड़ा हो सकता था, लेकिन इससे पहले ही ऋषभ पंत ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई हो और अब कार की वो फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि ये आग कितनी भीषण तरीके से लगी हुई थी। इसी के साथ ही बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने भी ऋषभ पंत की बेहतरी के लिए और उनके स्वास्थ्य को लेकर के कामना की है। आपको बता दें कि उनका कहना भी है कि वो जल्द से जल्द रिकवर कर ले, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। इसी के साथ ही शिखर धवन जो कि जाने माने क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी ऋषभ पंत को लेकर के ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि थैंक यू गॉड कि काफी बचाव हो गया और इसी के साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि वो जल्द ही अच्छे से रिकवर करें। इसी के साथ ही वीवीएस लक्ष्मण, लिटन दास, अनिल कुंबले, कुलदीप यादव, शाहीन शाह अफरीदी और तमाम ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने उनकी बेहतरी के लिए दुआएं की हैं। शोएब मलिक और आदित्य ठाकरे जो कि शिवसेना नेता हैं, उमेश यादव और इसी के साथ ही हेमंत शहीदी, हशमत शहीदी और वीरेंद्र सिंह, मोहम्मद कैफ, हसन अली, राशिद खान, आरपी सिंह जैसे तमाम क्रिकेटर्स हैं जो कि न सिर्फ इंडिया के बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भी हैं ये, और जो काफी फैंस हैं ऋषभ पंत के, उन्होंने भी उनके स्वास्थ्य को लेकर के कामना की है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।